Very good morning, students. We are doing the chapter Discovering Tut. The saga continues. तो अभी तक हमने जो किया है उसमें जो ये जो किंग टट हैं इनकी मम्मी की डिस्कवरी हुई है 1922 में। और उस मम्मी को देख के ये लगता है कि ये अभी अपनी टीन एज में ही थे जब इनकी डेथ हो गई। तो टू सर्च आउट द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ, तो जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर पूरी रिसर्च कर रहे हैं। और आफ्टर द 80 ईयर्स ऑफ द मम्मी डिस्कवर्ड, जब से इस मम्मी की डिस्कवरी हुई है 1922 में, उसके 80 ईयर्स के बाद अब इनकी मम्मी को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है इनके कॉफिन से, इनके टूम से, ताकि उसकी सिटी स्कैन किया जा सके। सिटी स्कैन करने के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड हिज डेथ। तो उनकी जो मम्मी है उनको 5 जनवरी 2005 में अपनी कॉफिन से बाहर निकाला जा रहा था नियर अबाउट 6 PM इन इवनिंग। और जैसे ही उनको निकाला जा रहा था उस समय जो है बहुत ही एक जो डस्टी एक तूफ़ान जो है, बहुत ही गोस्टली तूफ़ान जो है वो आना शुरू हो जाता है इन द वैली ऑफ किंग्स। तो वैली ऑफ किंग्स जो है ये एक सिमेट्री एरिया है इजिप्ट में, जो स्पेसिफाइड है कि जहाँ पर जो किंग्स वगैरह है इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो मम्मीज़ हैं वो वहाँ प्रिजर्व रखी जाती हैं, इनकी टूम्स बनाई जाती हैं और पिरामिड बने हुए हैं वहाँ पर। दैट इज़ नोन एज द वैली ऑफ किंग इन इजिप्ट। तो वहाँ से जब इनकी मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो बहुत तेज़ तूफ़ान चलना शुरू हो जाता है। और जब वो अंदर जाते हैं, जब इसकी जो टोम है, टोम के अंदर जाते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं, टोम के अंदर ये देखते हैं कि वहाँ पर एक कॉफ़िन है अंदर और वो गोल्ड की बनी हुई है। जैसे यू कैन सी हियर कि ये बाहर वाली ये टोम है, वो पेडेस्टल जिसके जो इनके जैसे टोम होती है ना, जिसके नीचे जैसे एक ग्रेव बनाई जाती है और वहाँ किसी को दफनाया जाता है, तो उसके अंदर जब इन्होंने खोल के देखा तो वहाँ पर एक कॉफ़िन थी। और कॉफ़िन का जो बाहर से जो ये आउटसाइड से जो विजिबल होती थी वो इस तरह की लगती थी जैसे कि एक मम्मी ही नीचे लेटी हुई है, बट दैट वाज मेड ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड की बनी हुई थी। ये अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की तरह ये आपको पूरा लगता है। तो ये एक लिड है उस बॉक्स की जिसके अंदर उस मम्मी को रखा गया है, एंड इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, और गोल्ड की ये बनी हुई थी। तो यहाँ पर जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ पर और भी टूरिस्ट वहाँ पर होते हैं, विजिटर वहाँ पर आए होते हैं, जो कि कुछ जो विजिटर्स होते हैं वो गाइड बुक पढ़ रहे होते हैं टू नो अबाउट दिस कॉफिन, टू नो अबाउट द मम्मी एंड टू नो अबाउट द पेंटिंग्स ऑन द वॉल। वहाँ की जो ये जो टोम थी उसके चारों तरफ जो वॉल थी, काफ़ी खुला ये एरिया था, उसके ऊपर पेंटिंग्स हुई थी। तो वो पेंटिंग्स को म्यूरल ऐसे जनरली कहा जाता है, MURAL। जो किसी वॉल के ऊपर बड़ी पेंटिंग बनाई जाती है दैट इज़ म्यूरल। तो ये म्यूरल आप पीछे बैक साइड पे देख सकते हैं कि पेंटिंग्स वहाँ पर हुई हैं। तो इस तरह से जो बहुत सारे लोग थे वो वहाँ पर देखने के लिए गए थे, एंड दे वर नॉट मेकिंग नॉइज बिकॉज वट दे वर थिंकिंग दैट डेथ और मिस फॉर्चून में फॉल अपॉन दैम, कि अगर उन्होंने उस जो एक पीस में जो ये मम्मी जो है ये लेटी हुई है, तो वहाँ पर जो उनकी जो आत्मा है वो पीस में रहना चाहती है, उनकी जो सोल है वो किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है। तो अगर उसको डिस्टर्ब किया गया तो मिसफॉर्चून मे फॉल ऑन दैम, तो कोई अभाग्य का सामना उनको करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि उनकी मौत भी हो जाए। तो दैट्स वाई ऑल द विजिटर हु वर स्टैंडिंग देयर दे वर वेरी साइलेंट, और धीरे धीरे वो बात कर रहे थे। तो इसके बाद जो अंदर वाला जो बॉक्स है, जो कॉफिन है, इसको बाहर निकाला गया, एंड व्हाट वाज इट लुक लाइक, मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसकी एक पिक। जस्ट लाइक दिस, इस तरह का वो जो बॉक्स था वो इस तरह का दिख रहा था, और वो गोल्ड का बना हुआ था पूरे का पूरा। इसके अंदर जो मम्मी थी वो प्रेजेंट थी। अब क्या प्रॉब्लम क्या थी उनको कि इसके अंदर जो मम्मी थी वो जो इसके अंदर प्रिजर्व थी, जब उन्होंने सोचा कि उसको बाहर निकाल के पूरे से उसके ऊपर सर्च किया जाए, एक जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था हॉवर्ड कार्टर, 1922 में जब इसकी रिसर्च हुई तभी उन्होंने सोचा कि इस मम्मी को बाहर निकालते हैं इस बॉक्स से, कॉफिन से, और इसके ऊपर पूरी सर्च आउट हम करेंगे। लेकिन क्या होता है उस टाइम कि जब उसको बाहर निकालने लगते हैं तो वो जो मम्मी है वो इतने हार्ड मटेरियल से नीचे अटैच होती है कि उसको निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे
लेट अस सी हियर, ये आपकी ये जो यहाँ पर ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये मम्मी है, द बॉडी दैट वाज प्रिजर्व्ड इनसाइड द कॉफिन। इस बॉडी को प्रिजर्व रखा गया है, ये कोई स्मेलिंग नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है, जस्ट इसकी जो बॉडी है वो स्क्वीज़ हो चुकी है। तो ये मम्मी जो है इसको अब यहाँ से बॉक्स से बाहर निकालना जो था ये हॉवर्ड कार्टर को बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया है, हो गया था उस टाइम। हॉवर्ड कार्टर कौन थे? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इसके ऊपर स्टडी करना चाहते थे। तो दैट्स वाई इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर बहुत ही टेम्परेचर जो था इजिप्ट में, इस वैली ऑफ किंग का टेम्परेचर यहाँ पर बहुत हाई रहता है। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया कि हो सकता है कि ये जो रेजिन है जिसके साथ ये बॉडी यहाँ पर अटैच्ड है कि वो उसको मैं धूप में रखता हूँ, हो सकता है वो मेल्ट हो जाए और बॉडी यहाँ से मतलब हम उसको सेपरेट कर पाएँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चीज़ल, हैमर हथौड़ा और चीज़ल जैसे छोटी सी लोहे की एक रॉड होती है, तो उससे उसकी हेल्प से इन्होंने इसके जो बॉडी पार्ट थे उसको नीचे वाले बेस से सेपरेट किया था इन 1922 के बाद। किसने? हॉवर्ड कार्टर ने। और उस वक्त जब उन्होंने हैमर से इस बॉडी को अलग किया मम्मी को, तो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो थे वो क्रैक हो गए थे, लेकिन क्रैक होने के बाद उन्होंने उसको बाहर निकाला था और उसको उसी तरह से अरेंज करके बाद में फिर जैसे वो पहले से थी वैसे ही उन पार्ट्स को जोड़ के वहाँ पर अंदर रख दिया था। तो ये हॉवर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशंस थी उस टाइम की। तो अभी तक आज हम इतना ही करेंगे कि यू कैन सी हियर कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मम्मी जो थी वो किसके अंदर थी? कॉफिन के अंदर। और कॉफिन किस चीज़ की बनी हुई थी? वो जो लिड थी उसकी और जो पूरा पार्ट था वो गोल्ड का बना हुआ था, और वो गोल्ड वाला जो पूरे का पूरा उसका जो बॉक्स था वो एक मतलब जैसे ग्रेव के अंदर, एक टोम के अंदर वो रखा हुआ था। और टोम कहाँ पर थी? पिरामिड के अंदर। तो इस तरह से जो इजिप्ट था वहाँ पर मम्मी जो थी उनको प्रिजर्व रखा जाता था। तो अभी तक हमने सिर्फ इसका एक फ्लैशबैक देखा है। अभी जो हमने स्टडी किया कि 1922 में जब इसकी रिसर्च हुई तो हॉवर्ड कार्टर जो था एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उन्होंने इसको 20s में ही निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम इसके बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स थे वो क्रैक हो गए थे निकालते निकालते, बिकॉज द बॉडी वॉज अटैच्ड विद ए वेरी हार्ड मटेरियल विद द बेस। जो बेस था उसके साथ वो बहुत ही हार्ड एक रेजिन के साथ अटैच थी, जिसके सेपरेट करने के लिए इनको हैमर और जो चीज़ल थी उसका हेल्प लेनी पड़ी थी। तो इसके बाद एट प्रेजेंट ऑन 5 जनवरी 2005 को जब इसको निकाल रहे थे वो, तब क्या हुआ, व्हाट वाज द सीन एंड व्हाट वाज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सिटी स्कैन, वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। अभी तक आपने इतना ही करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।